श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। अजामिल के आख्यान में आगे अपन बढ़ेंगे। उसके पहले चतुश्लोकी भागवत बोलनी है। अहमेवा समेवाग्रे नानद यत सदसत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वव्यतिरेकाभ्यां यतशात सर्वत्र सर्वदा। तो जब यमदूतों से भागवत धर्म का निरूपण सुना तो भगवान के पार्षद क्या कहते हैं सुने। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती ऐसे लोगों का संसर्गी राजा, स्त्री, पिता और गाय को मारने वाला चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मबुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित जैसे कृच्छ, चांद्रायण व्रत आदि बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। मरते समय के लिए भाई जी श्री हनुमान साहब जी पोद्दार ने कहा है कि मरते समय का मतलब यहाँ पर यही है कि अब ये आगे पाप नहीं करेगा। आगे पाप करेगा
तो वो पुराने पाप फिर खड़े हो जाएंगे, वरना मरते समय का मतलब यह नहीं है, क्योंकि जिस समय आदमी की मौत आती है उस समय वह नाम का उच्चारण करे, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए भाई जी ने कहा है कि मरते समय का मतलब यह है कि आगे पाप नहीं करेगा। आगे पाप वैसे ही करेगा तो पुराने पाप खड़े हो जाएंगे। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते समय, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से राम राम हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु स्थिति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से मुक्त करा दिया। तो इस प्रकार देखिए कि चाहे मन कहीं भी जाता रहे, परवाह नहीं, केवल नाम जप में लग जाओ, नाम जप में लगे रहो, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आज बस इतना ही। नमस्कार।